हाय ऑल। मेरा नाम पुलकित है और आप सभी का बिगिनर टू एडवांस वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट आप स्क्रैच से कैसे बना सकते हो। ए टू जेड वर्डप्रेस की वेबसाइट, अगर आपको कोई ब्लॉग बनाना हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी हो या तो लैंडिंग पेज बनाना हो, तो किस वे में आप वर्डप्रेस से बना सकते हो, पूरी इस कोर्स में ये डिटेल्स के प्रैक्टिकल चीज हम देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरा एजेंडा ऑफ द कोर्स है गाइस, कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, डोमेन कैसे परचेस कर सकते हो आप, होस्टिंग कैसे परचेस कर सकते हो, होस्टिंग में आप कोई भी डोमेन किस वे में आप सेटअप कर सकते हो, नेम सर्वर क्या है। टोटल हम 15 मॉड्यूल है, हम उसके बारे में इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हु एम आई गाइस, आई एम योर डिजिटल कोर्स फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। ये जो वर्डप्रेस का जो कोर्स है उसका मैं आपको डिजिटल कोच हूँ और पूरे ये मतलब कि 15 मॉड्यूल हम आपको प्रैक्टिकली ए टू जेड डिटेल्स बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को सबको ऐसा होगा कि वर्डप्रेस डिजाइनिंग कोर्स में सीख लूंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट्स होगा गाइस। तो ये थोड़ा मोटिवेशन है कि व्हाई टू लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग। अगर आप क्लाइंट बेस्ड वर्क करते हो तो आप कॉर्पोरेट वेबसाइट 20,000 चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो 30,000 के आसपास चार्ज कर सकते हो। लैंडिंग पेज बनाते हो तो 10,000 के आसपास आप चार्ज कर सकते हो क्लाइंट को। आप एज ए फ्रीलांसर घर बैठे ये काम कर सकते हो और वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। आप खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, या तो फिर छोटा मोटा मतलब साइड में कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इवन आप कहीं पे वेबसाइट डिजाइनिंग एज ए वर्डप्रेस, मतलब कि आपको एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होना तो आप कोई कंपनी में ज्वाइन भी हो सकते हो। और ये जो कोर्स है आप फर्स्ट ईयर आप इतना चार्ज कर सकते हो, प्लस एवरी ईयर रिन्यूअल होता है तो उसमें ईयरली रिन्यूअल चार्ज आप डोमेन प्लस होस्टिंग प्लस मेंटेनेंस का 50%, इसका जो ये 90,000 20,000 है, ठीक है, तो उसमें से आप उसका 50% तो 10,000 एवरी ईयर आप एज ए मेंटेनेंस भी चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट फॉर योर मोटिवेशन गाइस कि वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आप बनाने लगते हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स है। तो इसलिए गाइस आप वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो आज वर्ल्ड में 33% लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि आई वांट टू स्टार्ट साइट डिजाइनिंग बट नो नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, नो नॉलेज अबाउट एसईओ, आई एम नॉट टेक्निकल स्ट्रांग सर, आई एम माय इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। गाइस ट्रस्ट मी गाइस, ये कोर्स आपको गेम चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अगर आपने अच्छे से ये 1 by 1 पूरा मॉड्यूल और साथ में प्रैक्टिकल स्टडी कर लिया ना गाइस, तो आपका ये कोर्स गेम चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये कोर्स कंप्लीट होते होते आप वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे। नो नॉलेज अबाउट एसईओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसईओ की कोई भी नॉलेज नहीं, फिर भी आप वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे। आई एम नॉट टेक्निकल स्ट्रांग, कि मुझे कुछ भी टेक्निकल पता नहीं चलता है सर, कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट गाइस, ट्रस्ट मी, ये वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये लर्न कर सकते हो। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, नथिंग, ₹0 इन्वेस्टमेंट है और आप वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीख जाओगे। For me, PHP, .NET, Java, C++, don't do anything. अगर आपको PHP नहीं आता है, .NET नहीं आता है, Java नहीं आता है, C++ कुछ भी नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Don't know anything about technical, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, आपको स्मार्टफोन यूज करना आता है, आपको पता है कि प्ले स्टोर में से व्हाट्सएप कैसे डाउनलोड होता है, फेसबुक कैसे डाउनलोड हो सकते हैं, तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग गाइस अगेन कि अगर आपको स्मार्टफोन मोबाइल ऑपरेट करना आता है तो आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली है, एकदम यूजर फ्रेंडली है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, ठीक है। तो अगर आपको आराम से आप स्मार्टफोन यूजर हो तो आप ये वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स सीखते हो। दिस इज ओनली रिक्वायरमेंट, अगर आप स्मार्टफोन यूजर हो और स्मार्टफोन यूज करना आपको आता है तो आप ये कोर्स, ये वर्डप्रेस डिजाइनिंग आप साइट बना सकते हो। लेट्स बिगिन गाइस। अब हम बात करते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 1 की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के इंपोर्टेंस ऑफ वेबसाइट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, के अभी के टाइम पे वेबसाइट इज अ मस्ट। कोई भी छोटा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा, या मतलब बड़ी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी होगी, वेबसाइट इज अ मस्ट गाइस। तो आप सोचो कि इंटरनेट है ना, तो वेबसाइट तो कंपलसरी होगी ही होगी। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि देयर इज नो फ्यूचर ऑफ वेबसाइट गाइस, तो देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। अगर वेबसाइट का कोई फ्यूचर नहीं है तो इंटरनेट का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा। बट
सबको पता है कि इंटरनेट बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, तो वेबसाइट भी बंद नहीं होने वाली। कोई भी कंपनी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, छोटी बड़ी कोई भी मतलब कि कंपनी हो या छोटा मोटा कोई भी इंस्टीट्यूट हो, इवन मतलब हेयर स्टाइलिस्ट भी होते हैं ना, हेयर स्टाइलिस्ट, उनकी भी वेबसाइट होती है। अगर छोटी मोटी केक शॉप भी होती है तो उनकी भी वेबसाइट होती है। गिफ्ट शॉप होती है तो उनकी भी वेबसाइट होती है, वो भी मतलब कि रजिस्टर करते हैं आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो अब वेबसाइट क्यों बनाते हैं लोग? क्योंकि उनको बिगर ऑडियंस तक पहुंचना है। अगर पुणे में कोई एक गिफ्ट शॉप है, उनकी उसकी ऑफलाइन जो गिफ्ट शॉप है उसकी रीच कितनी होगी? उसके एरिया में 1 किलोमीटर, चलो मान लो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक होगी, चलो बहुत मान लेते, बहुत फेमस स्टोर है तो 15-20 किलोमीटर तक उसकी रीच होगी, तो 15-20 किलोमीटर तक कोई भी मतलब कि वो वहां पे जाके ले पाए। बट अगर वो गिफ्ट शॉप ने अपनी वेबसाइट बना लिया और पूरे इंडिया में, ठीक है, या पूरे वर्ल्ड में वो डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी रीच कितनी होगी? उसकी रीच अनस्टॉपेबल होगी गाइस, पूरा वर्ल्ड वाइड वो कभी भी कोई भी गिफ्ट मतलब कि वो मतलब कि वहां पे कुरियर कर सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन अबाउट वेबसाइट, एवरीवन ऑनलाइन। दूसरी एक बात है कि देखो, अगर उसकी गिफ्ट शॉप है और उसका कॉम्पिटिटर जो है वो ऑनलाइन है बट वो ऑनलाइन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट के लोग इसीलिए भी ऑनलाइन आना चाहते हैं। नहीं यार, मैं नहीं हूं, मेरा कॉम्पिटिटर ऑनलाइन है तो मुझे भी ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसको वेबसाइट बनानी। तो कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, बट वेबसाइट इज ए कंपलसरी, वेबसाइट नीड है आजकल, आज के टाइम पे वेबसाइट जरूरी हो। और आप ये कोर्स जो वर्डप्रेस का जो है उसमें आप A to Z वेबसाइट किस वे में बनती है गाइस, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बेसिक समझना होगा कि एक्चुअली जो वेबसाइट है वो किस टाइप की होती है। वेबसाइट दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में जनरली क्या होता है, 4-5 पेजेस होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी की वेबसाइट होगी, अबाउट अस आ गया, उसका मतलब कि वो कंपनी का मतलब सीईओ, मतलब कंपनी सीईओ कौन है, उसके मतलब जो 4-5 जो एम्प्लॉय है उनकी डिटेल्स आ गई, कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया, उनका एड्रेस आ गया और उनका ब्लॉग का कुछ हो तो वो मतलब कंटेंट आ गया, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक, राइट। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट में उनको ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट चाहिए। इन लेमन लैंग्वेज हम बात करें मॉडर्न टाइप, ठीक है, तो उसमें देखो ब्लॉग एंड कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो होती है उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं, और जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि वो एवरी डे अपडेट होती है। जो ब्लॉग एंड कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है वो एवरी डे मतलब अपडेट कर भी सकते हैं, और मतलब वीकली अपडेट कर सकते हैं, मंथली या तो फिर 6 मंथ या तो ईयरली भी अपडेट कर सकते हैं। और जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, जो एवरी डे चेंज होती है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, और जो वीकली चेंज होती है, मंथली चेंजेस होती है, दैट इज वी कैन कॉल स्टैटिक वेबसाइट। नाउ हम बात करते हैं डोमेन नेम क्या है गाइस, व्हाट इज डोमेन नेम। अगर इंटरनेट में अगर आपको कोई एड्रेस चाहिए, ठीक है, हम इन जनरल बात करते हैं, मैं पुणे में बैठा हुआ है, ठीक है, तो पुणे में मुझे मेरा जो ये घर है, होम है, उसका मुझे कहीं पे भी किसी को भी एड्रेस देना पड़ेगा कि ये मतलब कि A5 दिस सोसाइटी पुणे, मेरा पिन कोड, ये मेरा पूरा एड्रेस है, तो कुछ भी कोई चीज होगी तो मेरे तक रीच करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दिस इज माई एड्रेस, ठीक है। तो इंटरनेट में भी ऐसा ही है, अगर आप तक रीच करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डोमेन नेम तो किस वे में होता है डोमेन नेम, लाइक www.google.com, दिस इज गूगल का जो है वो डोमेन है। facebook.com वो फेसबुक का डोमेन है, twitter.com ट्विटर का डोमेन है, youtube.com यूट्यूब का डोमेन है, ठीक है, apple.com एप्पल कंपनी का डोमेन है। तो दिस वे दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम, वो आपका एड्रेस हो गया कि आप तक पहुंचने का एड्रेस। थोड़े सालों से पहले जब ये मतलब ये इंटरनेट और डोमेन वो सब मतलब कि जो ये यूज टू नहीं थे, तब लोग क्या करते थे, तब आईपी एड्रेस से पहचाने जाते थे। तब कुछ भी हो तो आईपी एड्रेस, जैसे कि गूगल का भी एक आईपी एड्रेस तब इस टाइम पे था कि www.196.546.83.2, ठीक है, तो ये उनका डोमेन हो गया। बट लोगों को ये याद रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, इसकी वजह से उन्होंने नेम डोमेन नेम इंट्रोड्यूस किया। तो जो भी होगा तो शॉर्ट हैंड www.google.com, कोई भी डोमेन नेम होगा वो आईपी एड्रेस पे ही रिडायरेक्ट होता है गाइस। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन गाइस, कि कोई भी डोमेन नेम होगा वो आईपी एड्रेस पे ही रिडायरेक्ट होगा। अगर google.com भी है, ठीक है, तो google.com भी एक आईपी एड्रेस पे ही रिडायरेक्ट होता है, वो भी एक जो रिडायरेक्ट होता है वो आईपी एड्रेस पे ही रिडायरेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड अवर सर्वर, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें। तो ऑलवेज सिलेक्ट राइट डोमेन, कोई भी अगर आप डोमेन सिलेक्ट करो तो आपको राइट डोमेन सिलेक्ट करना है, कि आपकी ब्रांड का सिलेक्ट करो, या तो फिर आप
कोई भी मतलब कि आपको मतलब कि जो आपको मतलब कि ब्रांड हो, या तो फिर आपकी कोई कंपनी हो, या तो फिर आपका कोई जो स्टोर हो, या तो अगर आपकी कोई गिफ्ट शॉप है तो उसका नाम से हो, तो वो आप डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हो। अब डोमेन नेम टू टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल डोमेन नेम कि जो आपको 60 रुपीज के लेके 800 रुपीज तक आपको मिल सकते हैं, बट और एक होते हैं प्रीमियम डोमेन नेम। जो प्रीमियम डोमेन नेम होते हैं वो इनिशियल जो फर्स्ट ईयर जो उसकी प्राइस होती है वो 1 लाख के आसपास होती है, या उससे भी ज्यादा 4 लाख 5 लाख से भी डोमेन आते हैं। और सब्सिक्वेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर से वो आपको नॉर्मल डोमेन के प्राइस में मिलता है, बट फर्स्ट ईयर की जो प्राइस होती है वो हाई होती है। तो प्रीमियम डोमेन क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है mobileindia.com। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं गाइस। हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करते हैं और उसमें हम बिग रॉक में जाते हैं, bigrok.com। बिग रॉक में जाके सर्च करते हैं mobileshopping.com कि मुझे ये डोमेन परचेज करना है, तो इसकी प्राइस क्या है हम चेक करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे मोबाइल शॉपिंग .net अवेलेबल है, .com अवेलेबल नहीं है। तो वो जो .net है वो भी प्रीमियम में है, इट्स एन अवेलेबल प्रीमियम डोमेन। तो उसकी प्राइस है 73,500 ठीक है। तो 73,500 फॉर फर्स्ट ईयर, और फिर सेकंड ईयर से उसकी प्राइस जो नॉर्मल डोमेन होगी वो प्राइस। तो ये प्रीमियम डोमेन कैसे बनते हैं? प्रीमियम डोमेन जो वो सबसे ज्यादा सर्च होते हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, एक तो वो प्रीमियम डोमेन में आता है। दूसरा, अगर कोई ब्रांड हो, एग्जांपल हम बात करते हैं तो बीएमडब्ल्यू वो एक खुद ही ब्रांड है, ठीक है। तो उसके भी जो डोमेन होते हैं वो भी प्रीमियम होते हैं। जो उसका मेन डोमेन होता है वो तो कंपनी के खुद के पास होता है, बट उसके जो सब डोमेन मतलब चीज होती है, जैसे कि ये एक्टिवा बीएमडब्ल्यू आप देख सकते हो 2,23,136 प्राइस है, ठीक है। ये सब मतलब बीएमडब्ल्यू उसमें आगे पीछे, बट जो ये प्राइस आप देखते हो प्रीमियम डोमेन है, ये भी प्रीमियम डोमेन है। तो कोई भी कंपनी का डोमेन हो, ठीक है, वो भी प्रीमियम होते हैं। फिर सलमान खान, विराट कोहली, अगर ये नाम के भी डोमेन होंगे तो भी वो भी प्रीमियम होंगे डोमेन, वो भी हमें कॉस्टली पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है प्रीमियम डोमेन एंड नॉर्मल डोमेन में, कि जो अगर आपको इन जनरल जैसे कि मैं मेरा नाम पर सर्च करूंगा तो वो मुझे नॉर्मल डोमेन में मिल जाएगा, नॉर्मल डोमेन। बट अगर वही मैं विराट कोहली के नाम से सर्च करूंगा तो वो मुझे प्रीमियम डोमेन में पड़ेगा। चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये नॉट अवेलेबल, बट बाकी देख सकते हो आप सभी की प्राइस नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं सर्च कर रहा हूं विराट कोहली। चेक करते हैं हम विराट कोहली। विराट कोहली आप देख सकते हो विराट कोहली.com अवेलेबल है, प्रीमियम डोमेन है। उसकी प्राइस है 98,95,625 रुपीज। आप देख सकते हो कि जो भी जो ब्रांड है या तो फिर कोई मतलब नॉन पर्सन है, उसका जो डोमेन होता है वो प्रीमियम डोमेन होता है। बाकी इन जनरल वो जो होता है वो नॉर्मल डोमेन आपको मिल सकता है। बट जो देख सकते हो विराट विजुअल सपोर्ट, ये तो मतलब वो .net है, बट विराट कोहली .online जो है वो भी मतलब नॉर्मल है। विराट कोहली.com जो उसकी मेन डोमेन है वो प्रीमियम डोमेन में चला गया है। तो ये प्रीमियम डोमेन होते हैं और बाकी जो होते हैं वो नॉर्मल डोमेन होते हैं। नॉर्मल डोमेन हमको 80 रुपीज से लेके 800 रुपीज तक हमें मिल सकते हैं, और जो प्रीमियम डोमेन होते हैं वो उसकी कॉस्ट 1 लाख से स्टार्ट करके फिर मतलब कि वो डिपेंड अपॉन द डोमेन, उसके हिसाब से उसकी प्राइस होती है। फिर परचेस एंड रिन्यूअल ऑफ डोमेन नेम, अगर हम कोई भी डोमेन परचेस करते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस क्या होती है। जनरली जो आप नॉर्मल डोमेन परचेस किया होगा तो उसकी प्राइस सेम नेक्स्ट ईयर भी आपको सेम ही कॉस्ट आपको पे करनी होगी। बट अगर आपने प्रीमियम डोमेन परचेस किया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस सेम होगी, बट फर्स्ट ईयर आपको जो उसकी मेन प्राइस होगी 1 लाख 2 लाख या जो भी प्राइस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब प्रपोज ऑफ वेबसाइट और प्रेफरेंस की कौन सा हम डोमेन बाय करें, .com बाय करें, .net बाय करें, .in, .org, कौन सा डोमेन बाय करें। तो मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूं कि फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट हो, अगर कि आपकी ब्लॉग हो तो ऑलवेज गो फॉर .com। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए ऑलवेज आप .com प्रीफर करो। अगर आपको स्पेसिफाई कोई कंट्री के लिए ब्लॉग बना रहे हो या साइट है कि मुझे इंडिया का ही ट्रैफिक और मेरा मेन जो मतलब टारगेट ऑडियंस वो इंडिया ही है, तो आप .in और .co.in ही प्रेफरेंस कर सकते हो। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि ऐसा बोलते हैं कि सर मतलब कि .in जो डोमेन है वो यूएसए में रैंक नहीं हो सकता है, तो अगर मैं .in मैंने डोमेन दिया तो यूएसए में दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
.in डोमेन भी है, वो भी यूएसए में दिख सकता है, .co .in भी डोमेन वहां पे दिख सकता है। बट एज ए प्रायोरिटी बात करें तो कंट्री वाइज जो डोमेन होते हैं .in, तो इंडिया में उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। यूएसए में भी वो आप रैंक तो करेगा, ऐसा नहीं कि वहां पे दिखेगा ही नहीं, वहां पे भी दिखेगा, बट उसको थोड़ी कम प्रायोरिटी मिलती है। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो .com, अगर कंट्री वाइज आपको चाहिए तो .in .co .in, अगर टेस्टिंग करना है, कुछ भी टेस्टिंग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप .online .xyz डोमेन लेके टेस्टिंग है, तो उसकी प्राइस ना 50 रुपीज में मिल सकता है, 60 रुपीज में मिल सकता है, और बहुत जगह फ्री में भी ये .online .xyz डोमेन मिलते हैं। तो आप वहां से भी आप कोई एक्सपेरिमेंट प्रपोज करना है या टेस्टिंग प्रपोज करना है तो आप यूज कर सकते हो। अब बात है कि वेयर एंड हाउ टू परचेज डोमेन नेम, कि हम कहां से डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, बिगरॉक, गोडेडी, नेमचीप, ठीक है। सबसे जो बेस्ट है, हम बात करिए तीनों बेस्ट है, ये बिगरॉक है वो इंडियन का ही है, फिर जो है गोडेडी से भी आप परचेस कर सकते हो, नेमचीप से भी आप परचेस कर सकते हो। तो जहां पे भी हमें चीप सस्ता डोमेन मिले हम वहां से परचेस कर लेंगे। अगर बिगरॉक से सस्ता डोमेन मिल रहा है तो बिगरॉक से कर लेंगे, अगर गोडेडी से हमें सस्ता मिल रहा है तो गोडेडी से कर लेंगे, और नेमचीप से मिल रहा है तो नेमचीप से भी हम कर सकते हैं। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो डोमेन एंड होस्टिंग सेल करती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इन तीन से ही हम बाय करें, बट ये तीन जो है उनका सपोर्ट अच्छा है, तो अच्छे से आप सपोर्ट, अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो लोग तुरंत सपोर्ट देते हैं और तुरंत वो क्वेरी को सॉल्व करते हैं। इसकी वजह से बिगरॉक, गोडेडी एंड नेमचीप हम प्रीफर करते हैं। तो यहां से आप मतलब के वो बाय कर सकते हो डोमेन, और डोमेन बाय करना बहुत ही इजी है गाइस। डोमेन आप बहुत इजी वे से आप बाय कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे सर्च किया viratkohli.net, यहाँ पे बाय में गया मैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मंत्रा ऐसे कोई भी साइट से आपने शॉपिंग किया हुआ है, ठीक है, तो उसी सेम वे में आप डोमेन भी परचेस कर सकते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, आप आराम से इसमें भी परचेस कर सकते हो। आपने जैसे कि हम वहां पे ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट में गए, चेकआउट में ये हमारा ऑप्शन है कंटिन्यू चेकआउट विदाउट वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, ये मतलब विदाउट वेबसाइट, ये मतलब हमें अपर मतलब वो दूसरे 2-3 चीज वो लोग सेल करते हैं, बट वो हमें उसमें नहीं लेना है, हमें ओनली डोमेन ही लेना है। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है 2 साल के लिए कि 1 साल के लिए, तो मुझे 1 साल के लिए लेना है, तो मैं यहाँ से 1 साल सिलेक्ट कर दूंगा। प्रोटेक्ट माय कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंप्रूव वेबसाइट सिक्योरिटी, ये नहीं लेना है तो हम इसको रिमूव कर देते, इसको भी रिमूव कर देते, और 1 ईयर एट 945 करके हम यहाँ पे नेक्स्ट करके वो ले देते। बट इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि नेमचीप जो है वो डोमेन परचेस करने के लिए बेस्ट है। उसका एक रीजन ये भी है कि वो लोग जो प्राइवेसी है, जो ये प्रोटेक्ट माय कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेसी है वो फ्री में देते हैं। गोडेडी भी उसमें चार्ज करता है, बिगरॉक भी चार्ज करता है, बट ये जो नेमचीप है वो फ्री में हमें देता है, तो हमें प्लस पॉइंट रहेगा। तो आप फ्री में ये आपको फ्री में प्राइवेसी मिल जाएगी। pulkit.net ये हम मतलब ट्राई करते हैं, इसमें हम जाके व्यू आइटम और इसमें 1 ईयर रजिस्ट्रेशन, चेकआउट में जाके देखो आप डोमेन प्राइवेसी फ्री फॉर एवर। तो आप कोई भी डोमेन परचेस करोगे उसके साथ में डोमेन प्राइवेसी होगी, वो फ्री फॉर एवर आपको मिल जाएगी। तो ये नेमचीप में प्लस पॉइंट है कि जिसकी वजह से मैं प्रीफर करता हूँ नेमचीप। तो इसकी वजह से आपको डोमेन प्राइवेसी जो आपकी जो आपने जो डिटेल्स डाली होगी, मेरा नेम ये है, ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये, वो किसी को दिखेगी नहीं। इसकी वजह से ये डोमेन प्राइवेसी हम यूज करते हैं कि हमारी जो डिटेल्स होती है वो कोई देख ना पाए, तो वो आप यूज कर सकते हो, नेमचीप बेस्ट है। फिर हम बात करते हैं वेब सर्वर एंड होस्टिंग, कि बेसिकली वेब सर्वर क्या है एंड होस्टिंग क्या है। तो बेसिक नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कि अगर आपने आपका एड्रेस तो ले लिया, ठीक है, अब उसमें 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, 4 BHK बनाना है, 5 BHK बनाना है, या पूरा विला बनाना है, क्या बनाना है, उसके लिए आपको एक स्पेस चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, होस्टिंग का गोडेडी, बिगरॉक, जो मेन कंपनी है वो आपको मल्टीपल डोमेन आप वहां पे होस्ट कर सकते हो। फिर है डिजिटल ओशन, वर्टल, गूगल क्लाउड, ये जो है वो अनमैनेज होस्टिंग है, वो उसको मैनेज करने के लिए जो डेवलपर होते हैं वो अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। बट हाँ, वहां पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पे एज यू यूज स्कीम, कि आपने अगर 10 GB यूज किया तो आप इतना ही उनको पे कर सकते हो, आपको फुल मतलब वो पे करने की जरूरत नहीं। बट ये होस्टिंग और गोडेडी, बिगरॉक में क्या है कि अगर आपने
जो मतलब कुछ यूज करो ना करो, इतना तो पैसा आपको उनको देना ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल 500 रुपीज आपको है तो 500 रुपीज तो देना ही पड़ेगा हॉस्टिंगर, गोडेडी, बिगग्रॉक में। बट डिजिटल वर्ल्टर गूगल क्लाउड में ये एक ऑप्शन है। फिर अवॉर्ड स्पेस, प्रोवाइड 1 GB फ्री स्पेस एंड हैंस बेस्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना हो कि कुछ मतलब कि ट्राई करना हो तो अवॉर्ड स्पेस होस्टिंग आप चेक कर सकते हो। अब बात करें टाइप ऑफ वेब सर्वर में होस्टिंग। सिंगल वेब होस्टिंग क्या है एंड मल्टी वेब होस्टिंग क्या है। हम बात करते हैं सिंगल वेब होस्टिंग और मल्टी होस्टिंग। हम होस्टिंगर में जाते हैं। होस्टिंगर में हम गए, उसमें बेसिकली ये आप देख रहे हो, ये सिंगल वेब होस्ट। सिंगल वेब होस्टिंग मींस कि इस होस्टिंग में ओनली वन वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। प्रीमियम वेब होस्टिंग एंड बिजनेस वेब होस्टिंग जो है वहां पे आप मल्टीपल वेबसाइट आप उसमें वो होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी 100 वेबसाइट होस्ट कर। तो ये दोनों जो है वो मल्टी होस्टिंग है। तो जहां वहां पे आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। सिंगल वेबसाइट में आप ओनली सिंगल वेब होस्टिंग यूज कर सकते हो। वर्डप्रेस इज पार्ट ऑफ बिजनेस होस्टिंग ड्यू टू पॉपुलर पर्पस लिस्टेड सेपरेटली कैटेगरी। ठीक है, तो बहुत सारे जो होस्टिंग वाले होते हैं वो वर्डप्रेस को अलग से भी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस होस्टिंग भी है, ठीक है। बट हम शेयर वेब होस्टिंग लेंगे, इसमें हमारी कोई भी वेबसाइट होगी वो आराम से होस्ट भी हो जाएगी और ट्रैफिक भी हैंडल कर पा सकती है। जैसे कि हम सिंगल वेब होस्टिंग बात करें तो इसमें वन वेबसाइट 30 GB एसएसडी स्टोरेज है, 10,000 विजिट मंथली। तो स्टार्टिंग में आप अगर एक ही वेबसाइट यूज कर रहे हो तो एक ही वेबसाइट सिंगल वेब होस्टिंग भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप ये प्रीमियम वेब होस्टिंग भी यूज कर सकते हो। और आपको बहुत सारी मतलब बिजनेस वेब होस्टिंग है तो वो भी, उसमें आप देख सकते हो डिफरेंस है। इसमें वन वेबसाइट 100 वेबसाइट 100 GB एसएसडी स्टोरेज, इसमें 10,000 विजिट मंथली, 20,000 विजिट। इसमें एक ही ईमेल आईडी मिलता है, इसमें फ्री ईमेल आईडी आपको जितने मतलब 100 मिल जाएंगे। इसमें फ्री डोमेन नहीं, इसके साथ आपको फ्री डोमेन भी मिलता है। नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस सेम होती है बट बाकी मतलब ये आपको फ्री में 1 साल तक फ्री में डोमेन भी देगा। बैंडविड्थ जो है वो अनलिमिटेड है। मैनेज वर्डप्रेस है, ठीक है, आप वर्डप्रेस आराम से मैनेज कर सकते हो। अब मैं इसको कहता हूँ ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद में आप देख सकते हो इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखो आप अगर 1 महीने के लिए लोगे तो आपको पड़ेगा 449 में, 12 मंथ के लिए लोगे तो 249 में पड़ेगा, और 24 मंथ के लिए लोगे तो 209। तो उसकी कॉस्ट होती है 5,060,000, और ये 48 मंथ के लिए तो 7,632। तो अगर मैं प्रीफर करूंगा कि आप जो बाय कर रहे हो अगर होस्टिंग, ठीक है, तो आप 12 मंथ के लिए बाय करो या 24 मंथ के लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा आपको फर्स्ट ईयर ये लोग डिस्काउंट देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जो उसकी प्राइस होगी वो सेम 449 में पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप बाय कर रहे हो तो 12 मंथ के लिए बाय करो या 48 मंथ के लिए भी अगर आप बाय करना तो दैट वेल एंड गुड, वो आपको ओनली 7,632 में ही पड़ने वाला है। और आप ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है उसमें आप अनलिमिटेड 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। उसके साथ एक डोमेन भी आपको फ्री में मिलने वाला है, तो आप यहाँ से आराम से आप वो बाय कर सकते हो। यहाँ से सब टोटल 1 मंथ के लिए करोगे तो 449 में, ये 12 मंथ के लिए 298 में, 24 मंथ के लिए 5,000, और मतलब 48 मंथ, ठीक है 7। तो जितना ज्यादा टाइम तक आप होस्टिंग यूज करोगे उतना ही आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला। और होस्टिंग का क्या बेसिकली हमें कोई भी अपसेल नहीं देता है। GoDaddy और बाकी वो सब उसमें यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर ऐड कर देते हैं, एसएसएल ऐड, यहाँ पे सब एसएसएल है। फिर वो जो भी मतलब जो क्या बोलते हैं वो जो प्लान्स है उन्होंने दिखाए वो सारे मतलब फ्री में है, ठीक है। एसएसएल भी आप देख सकते हो, फ्री एसएसएल है, फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगा, ये सब इसमें इंक्लूड है इस प्लान में। तो दिस इज व्हाई आई एम प्रिफरिंग होस्टिंगर। होस्टिंगर इंडिया के लिए बेस्ट, और ये इनकी प्राइस भी इतनी GoDaddy से चीप है, थोड़ी GoDaddy से थोड़ी कम प्राइस है, क्योंकि GoDaddy वाले प्रमोशन में बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसकी वजह से उनकी थोड़ी प्राइस भी ज्यादा है, और ये प्रमोशन इतना नहीं है इसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है। तो आप ये प्रीमियम वेब होस्टिंग आराम से यूज कर सकते हो, सिंगल वेब होस्टिंग या मल्टीपल वेब होस्टिंग। ऐड टू कार्ट, अगर आप, हमने पहले बात की कि अगर आप फ्लिपकार्ट से या अमेजन से कुछ भी बाय किया है तो आराम से आप यहां से भी बाय कर सकते हो। बहुत सिंपल वे है। आपको जैसे कि मैंने 24 मंथ सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। फेसबुक और गूगल से भी लॉगिन करना हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, प्रीफर्ड ईमेल आईडी है। जैसे कि ईमेल आईडी डाला, एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपने ईमेल आईडी डाला, ठीक है, और फिर आप किस वे से पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, पेटीएम, कोइन पेमेंट, कौन किस वे से आप पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट को सिलेक्ट किया और फिर सबमिट सिक्योर पेमेंट, यहां से आप सबमिट सिक्योर पेमेंट,
सिक्योर पेमेंट के बाद में आपको आपका जो जो क्रेडिट कार्ड से डिटेल्स डालनी है, पे नाउ करोगे तो इतनी अमाउंट जो होगी वो अमाउंट आपके कार्ड से कट हो जाएगी और आपको मेल भी आ जाएगा और एसएमएस भी आ जाएगा कि आपका इतना पेमेंट कट हुआ है। तो ये था वेब सर्वर एंड होस्टिंग। नाउ हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 2, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, परचेस ऑफ डोमेन होस्टिंग एंड सेटअप सर्वर, कि किस आज हमने ओवरव्यू बात किया है। नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल 2 में हम बात करने वाले हैं किस वे में आप डोमेन ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, होस्टिंग कैसे परचेस कर सकते हो, एंड लाइव एग्जांपल प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे और किस वे में आप डोमेन और होस्टिंग को सेटअप किस वे में आप सर्वर कर सकते हो। पूरा सर्वर का बैकएंड हम सब एक्सप्लेन, पूरा सर्वर का बैकएंड हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।